श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल है अमावस्या की बहुत ही विशेष तिथि और इस विशेष तिथि में आप महादेव के सामने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन की जो भी तमाम परेशानियां हैं उनमें आपको बहुत ही जल्द आराम देखने को मिलेगा। अगर आपके पास धन रुकता नहीं है, धन कमाने के आपको सारे रास्ते बंद दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपका जो व्यापार है वह अच्छे से नहीं चल पा रहा है और आपके जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्याएं चल रही हैं, तो पूज्य गुरुजी ने बताया है कि आपको महादेव के सामने काले तिल का बहुत ही विशेष उपाय करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि अमावस्या की जो तिथि है वह हमारे पितरों को समर्पित होती है। अगर हमारे घर के पितृ यदि हमसे प्रसन्न नहीं हैं तो हमेशा आपके जीवन में दुख, परेशानियां और संकट बने रहेंगे। अगर हमारे घर के पितृ प्रसन्न नहीं हैं तो फिर आपको कभी भी अपने व्यापार में तरक्की नहीं मिलेगी, आपकी नौकरी में आपको कभी भी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी, आपके जीवन में कष्ट, दुर्भाग्य लगातार बने रहेंगे और आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम कोई विशेष उपाय करते हैं तो इससे हमें पितरों की कृपा बहुत ही आसानी से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, आप सभी जानते हैं कि काले तिल के दाने हमारे महादेव को अत्यधिक प्रिय होते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु को भी काले तिल अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए आपको इस उपाय के लिए काले तिल के कुछ दाने ले लेने हैं। आपको ध्यान रखना है कि इन काले तिल में कोई भी दाना सफ़ेद तिल का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना होगा। आप चाहें तो आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप इस अमावस्या की तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो जल है इससे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखिए, पूज्य गुरुजी प्रत्येक बार अपनी कथा के दौरान कहते हैं कि जल आपको इतने धीरे धीरे अर्पित करना चाहिए कि जल अर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप अवश्य कर सकें। अब देखिए, आप जो काले तिल के दाने लेकर के आए हैं इन्हें आपको इस शहद के अंदर डाल देने हैं, यानी कि आपको शहद के अंदर अच्छे से काले तिल मिला लेने हैं। अब यह शहद से युक्त जो काले तिल हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं या फिर आपके जीवन में जो भी तकलीफें चल रही हैं या फिर आपके जीवन में जो भी लड़ाई झगड़े की समस्या चल रही हैं या फिर पितृदोष की वजह से आपका जो व्यापार है वह सही से नहीं चल पा रहा है, आपकी जो नौकरी है उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और आपको पितरेश्वर महादेव का मन में स्मरण कर लेना है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है, आपको पितरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको उनसे सभी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करनी है और ये जो काले तिल और शहद हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपित कर देने हैं। गुरुजी ने कहा है जो व्यक्ति इस अमावस्या की तिथि पर यह उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में जो भी पितरों से जुड़ी हुई समस्याएं चल रही हैं, पितृ यदि आपके प्रसन्न नहीं है और पितरों की वजह से आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं तो वह सभी समस्याएं इस उपाय के माध्यम से दूर होने वाली हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि जो उसकी किस्मत है वह उसका साथ नहीं दे रही है, अच्छा करते करते पूरा बुरा हो जाता है या फिर कभी किसी प्रकार का रोग हो जाता है, यानी कि कुछ न कुछ उसके जीवन में समस्या आ ही रही है, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है, तो विशेषकर किस्मत को चमकाने के लिए आपको यह उपाय करना है और यह उपाय केवल और केवल अमावस्या की तिथि पर ही किया जाता है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीपल के वृक्ष के वहाँ पर पहुँचना है और पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, जो तना होता है, उसे आपको थोड़ा सा निकालना है और इस पीपल की छाल से आपको घर पर अच्छे से चंदन के रूप में तैयार करना है, यानी कि पीपल के छाल से आपको चंदन बनाना है। गुरुदेव ने जिस प्रकार से यह उपाय बताया है उसी प्रकार से आपको बताया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पीपल की छाल से चंदन बना लेना है। अब देखिए, ये जो चंदन आपने तैयार किया है इसे लेकर के आपको अमावस्या की तिथि पर
शाम को प्रदोष काल के समय में लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। प्रदोष काल के समय में यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं तो फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आपने जो पीपल के वृक्ष की छाल का जो चंदन तैयार किया है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगाना है। और जब भी आप ये चंदन लगाएंगे तब आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। तो ये जो थोड़ा थोड़ा चंदन है, इसे आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर लगा देना है। लेकिन आपको नाम ध्यान रखना है, आपको पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये चंदन शिवलिंग पर लगाना है। और इसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि जो भाग्य है वह साथ नहीं दे पा रहा है, जिस कार्य में भी हाथ डालते हैं बार बार उसमें असफल हो जाते हैं। तो महादेव जी से आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी जो भी समस्या है उन्हें दूर करने की प्रार्थना कर लेनी है। और आपने जो शिवलिंग पर जो छाल का चंदन बना करके लगाया है, तो शिवलिंग पर से ही आपको थोड़ा सा चंदन ले लेना है और इस चंदन को अब आपको अपने शरीर पर 3 जगहों पर लगाना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस छाल के चंदन का जो पाउडर है इसे अपने मस्तक पर लगाना है। इसके बाद आपको ये जो चंदन है इसे अपनी आँखों पर लगाना है और अपने नैनों पर लगाने के बाद तीसरे स्थान पर आपको लगाना है अपने गले पर, यानी कि अपने कंठ पर आपको थोड़ा सा चंदन लगाना है। देखिए, ये जो चंदन आप लगाएंगे ये आपको शिवलिंग से उठा करके ही लगाना होगा। देखिए, गुरुजी ने बताया है मात्र एक अमावस्या इस उपाय को कर लीजिए, आपकी जो किस्मत है वो आपका साथ देने लगेगी। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी समस्या और सारी बाधाओं को दूर करने वाला है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको 3 दीपक लेने होंगे। तीनों दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी के भी ले सकते हैं और तीनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप आटे का दीपक तैयार कर रहे हैं तो ध्यान रखिए उसमें आपको किसी भी प्रकार की सामग्री नहीं डालनी है। देखिए, 3 दीपक तैयार करने के बाद तीनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और तीनों ही दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम पितरों के निमित्त कोई भी दीपक प्रज्वलित करते हैं तो विशेषकर उसमें लंबी बत्ती का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, तीनों दीपक आपको किस प्रकार से लगाने हैं आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। पहला जो दीपक है, आपके घर के आसपास जो भी नदी है, तालाब हैं, सरोवर हैं या फिर कुआं है या फिर बावड़ी हैं, तो वहाँ पर आपको ये पहला दीपक लगा देना है। अगर आपके घर के आसपास नदी, तालाब, कुआं नहीं है तो फिर आपके घर में जो आपके किचन में जो मटका रखा हुआ होता है वहाँ पर आपको ये पहला दीपक लगा देना है। गुरुजी कहते हैं कि आपके किचन में जो मटका रखा हुआ होता है वहाँ पर भी पितरों का ही स्थान होता है, तो वहाँ पर भी आप ये पहला दीपक लगा सकते हैं। दीपक को लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो इसकी बाती है इसका मुख आपको दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है, यानी कि इस दीपक का आपको मुख जो है वह दक्षिण दिशा की ओर ही रखना है। अब दूसरा दीपक आपको लेना है और इसे आपको प्रज्वलित करना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए, पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप ये दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको बेलपत्र या फिर बरगद के वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो दीपक की बाती है उसका मुख आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है। अब देखिए, सबसे अंतिम जो दीपक है इसे आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। भगवान शिव के वहाँ पर ये दीपक जब भी आप प्रज्वलित करेंगे तब इसका मुख भी आपको दक्षिण दिशा में ही रखना है और ये जो दीपक है इसे आपको शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित करना है। देखिए, जब भी आप तीनों स्थानों पर दीपक प्रज्वलित करेंगे तब आपको 11 बार ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए ये दीपक प्रज्वलित करने हैं। गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम अमावस्या की तिथि पर ये 3 दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमारे जीवन की जो समस्याएं हैं वह निश्चित ही समाप्त होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको अमावस्या की तिथि पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।